आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है। और अब आप में से कई लोगों के पास एक लमसम अमाउंट होगा, यानी कि 1 लाख या 2 लाख रुपए, जिसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े ही उतावले हो रहे होंगे। तो क्या हमें लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें एसआईपी करना चाहिए? और अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है भी तो आप उसे किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा है वो सही तरीका और कौन सा है वो सही समय जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एसेट क्लास में हमें अगर एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कि जहां हम पैसा डाल रहे हैं वो जगह सही होनी चाहिए, और दूसरा कि हम किस टाइम पर पैसा डाल रहे हैं। तो सही जगह की तो दिक्कत हमारी म्यूचुअल फंड से दूर हो जाती है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट बैठा के रखते हैं जो कि आपके पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो अब बात आती है सही समय की, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये डिसाइड नहीं करते कि आपका पैसा कब डालना है और कब नहीं। मार्केट महंगा हो या सस्ता, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस टाइम पे पैसा डाल रहे हैं और कब नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब कैसे जाने कि कौन सा है वो सही समय? क्योंकि अगर हम महंगे मार्केट में एंटर हो जाते हैं और म्यूचुअल फंड में अपना एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों तक हमारा रिटर्न नेगेटिव हो या कोई रिटर्न बने ही ना, और ये हमें म्यूचुअल फंड कंपनी कभी नहीं बताएगी। तो अब चलिए समझते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या दिक्कतें आती हैं। तो अब देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करने में मार्केट टाइमिंग का बहुत ही रिस्क होता है। अगर आप गलत टाइम पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके रिटर्न बहुत खराब हो जाए, और अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके रिटर्न बहुत ही अच्छे हो जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट को टाइम करना या ये बताना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, ये बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो इस वजह से लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा दिक्कत हमें दे सकता है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा है वो बेस्ट टाइम जिस टाइम पे हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अब देखिए, इसका कोई एक टाइम नहीं है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप भले मार्केट गिर रहा हो या उठ रहा हो, उस हर समय पे अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो सके। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे कि आप हर महीने अपने पैसे को एक कंसिस्टेंसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, चलिए इसको एक म्यूचुअल फंड के ग्राफ से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, एक्सिस ब्लू चिप फंड, और आज से करीब 3 साल पहले यानी कि 14 अक्टूबर 2023 को आपने इस फंड में लगा दिए 2 लाख रुपए। और क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत महंगा था और उसके बाद काफी वॉलेटिलिटी रही, तो आज के डेट में अगर 3 साल बाद उसका आप रिटर्न देखते हैं तो आपका रिटर्न बनता जीरो या नेगेटिव। तो इसी वजह से लमसम अमाउंट या लमसम इन्वेस्टमेंट से हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अब चलिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि उसी 2 लाख रुपए को आपने एसआईपी फॉर्म में डालने का सोचा, और उसी डेट को 14 अक्टूबर 2021 को आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और उसके नेक्स्ट मंथ आपने फिर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और ऐसे कर करके आपने हर महीने डिसिप्लिन के साथ 10,000 रुपए डाला। तो इससे क्या हुआ कि उस मार्केट में जो उतार चढ़ाव था, तो आपको हर पॉइंट पे आपको यूनिट उसके बाई करने के मौके मिले, और उस तरीके से आपका जो एवरेज प्राइस निकल के आया वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू अगर आप लमसम अमाउंट डालते 14 अक्टूबर 2021 को। तो ये फायदा है एसआईपी का। अगर आप एसआईपी में एक डिसिप्लिन के साथ पैसा अपना डालते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है एज कंपेयर टू लमसम अमाउंट। तो आप ये कोशिश करें कि एसआईपी फॉर्म में ही अपने पैसे को डालें, ना कि लमसम अमाउंट में। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए का सोना खरीदना हो, और आज का जो रेट है सोने का वो है 6,000 रुपए पर ग्राम। तो एक तरफ आपने आज ही 1 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, और दूसरी तरफ आपने ये सोचा कि नहीं, मैं आज 1 लाख रुपए का सोना ना खरीद के मैं हर दिन 1-1 ग्राम सोना खरीदूंगा। तो इस वजह से आज आपने 1 ग्राम सोना खरीद लिया 6,000 रुपए का, और अगले दिन उसके हो सकता है किसी वजह से सोने का रेट गिर जाए और उस सोने का रेट हो जाए 4,500 या 5,000 रुपए।
तो उस डेट पे आपको जो 6,000 रुपए का जो सोना था वो ज्यादा मिला 1 ग्राम से। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड भी काम करता है। अगर आप एसआईपी फॉर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर दिन की उसकी एनएवी मिलती है, हर महीने की एनएवी मिलती है जिस दिन आप उसमें पैसा डालते हैं। तो आप उठते मार्केट में और गिरते मार्केट में हर दिन के हिसाब से आप एनएवी खरीद सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे जो आपका एवरेज एनएवी बनेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लमसम, अगर उस टाइम पे मार्केट बहुत महंगा हुआ तो इस एसआईपी में यही फायदा है कि बिना मार्केट के टेंशन लिए कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, हम एक कंसिस्टेंट वे में अगर एसआईपी में पैसा डालें तो हमारा इन फ्यूचर रिटर्न बहुत अच्छा बनता है। अब हम में से बहुत लोग हैं जिनके पास एक ही बार में बहुत सारा लमसम अमाउंट आता है, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये डर होता है कि यार हमारे हाथ से तो पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। तो उसका भी एक तरीका है जिसको हम डेट फंड कहते हैं। अब डेट फंड भी दोस्तों एक म्यूचुअल फंड की ही तरह होता है। इसको आप एक एफडी की तरह समझ सकते हैं जिसपे मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। तो आप अपना मान के चलिए कि आज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप इस पैसे को अपने डेट फंड में पार्क कर सकते हैं और हर महीने इसमें से आप 10-10 हजार रुपए या 5-5 हजार रुपए जो भी आप चाहते हैं वो पैसे को निकाल के आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम एसटीपी या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी कहते हैं। अब ये हर ऐप या हर ब्रोकर तो प्रोवाइड नहीं कराते, तो इस केस में आप मैनुअली अपने पैसे को निकाल के अपने डेट फंड से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है अपने एक लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने का एक एसआईपी फॉर्म में। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिलीज में जरूर शेयर करें जो अभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।